रूस अगर ये नहीं करता तो आज पाकिस्तान भारत का होता। अगर उस समय रूस ने भारत को मजबूर न किया होता तो आज पीओके के साथ ही पूरा पाकिस्तान भारत का हिस्सा होता। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1965 के भारत पाक युद्ध की, जब भारत ने लगभग पाकिस्तान पर कब्जा कर ही लिया था। लेकिन रूस ने भारत को इस तरह से उलझाया कि भारत को पाकिस्तान युद्ध से पीछे हटना पड़ा। आखिर ऐसा क्या किया था रूस ने और क्यों भारत को रूस की बात माननी पड़ी थी? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, रूस और भारत की दोस्ती के बारे में सब जानते हैं। दोनों देश काफी लंबे समय से एक दूसरे के साथ हैं और अच्छे बुरे समय में एक दूसरे का साथ भी देते हैं। लेकिन कई बार रूस की दोस्ती भारत को भारी भी पड़ जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था सन 1965 में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग चल रही थी। भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन पाकिस्तान की सेना भी लगातार डटकर मुकाबला कर रही थी। हालांकि भारत के सामने उसकी सेना काफी बेबस लग रही थी, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान अपनी सेना में जोश भरने की भरसक कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तानी प्रेसिडेंट अयूब खान ने कहा कि वे चहलकदमी करते हुए दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। इस पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि इतने बड़े आदमी पैदल चलकर दिल्ली तक कैसे पहुंचेंगे, क्यों ना हम ही लाहौर तक जाकर उनका इस्तकबाल कराएं। शास्त्री जी ने यह बयान जब दिया तब तक भारतीय सेना लाहौर में जा पहुंची थी। शास्त्री जी से इजाजत लेने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह ने पंजाब फ्रंट खोल दिया। 6 सितंबर 1965 को भारतीय फौजों ने लाहौर की तरफ बढ़ना शुरू किया। इसकी शुरुआत हुई इच्छोगिल नहर से, जो उस समय भारत पाकिस्तान के बीच वास्तविक सीमा थी। 5 और 6 सितंबर की रात को यहीं से होता हुआ भारत पाकिस्तान में जा पहुंचा। यहां लड़ी गई लड़ाई को बैटल ऑफ बर्की कहा जाता है। भारत ने सबसे पहले बर्की पर हमला बोला था। इस पर कब्जे के बाद भारतीय सेना ने लाहौर के एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर अपना डेरा जमा लिया। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका भी दंग रह गया था और अमेरिका उस समय भारत से रिक्वेस्ट कर रहा था कि भारत अपना ऑपरेशन रोक दे। भारत ने उसकी रिक्वेस्ट मान ली और उस समय अपना ऑपरेशन रोक दिया। लेकिन तब तक भारत की सेना पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुकी थी। ये युद्ध पूरे 3 हफ्ते तक चला। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस के दखल के बाद दोनों देश युद्ध विराम के लिए तैयार हुए। लेकिन तब तक पाकिस्तान के 93,000 सैनिक भारत के सामने सरेंडर कर चुके थे और भारत की सेना पाकिस्तान के काफी अंदर तक पहुंच भी चुकी थी। अब अगर उस समय भारत चाहता तो आसानी से पीओके पर कब्जा कर सकता था, क्योंकि उस समय पाकिस्तान का काफी बड़ा हिस्सा भारत के पास था और पाकिस्तान काफी डरा हुआ भी था। लेकिन तब भी भारत ने ऐसा नहीं किया और तो और पाकिस्तान की जमीन उसे वापस कर दी। जानते हैं क्यों? रूस की वजह से। उस समय रूस सोवियत यूनियन हुआ करता था और अमेरिका के साथ उसकी तनातनी चल रही थी। दोनों देशों में युद्ध की संभावना बन रही थी। ऐसे में रूस चाहता था कि एशिया में शांति बनी रहे और इस वजह से रूस भारत पर दबाव बनाने लगा कि भारत को पाकिस्तान के साथ समझौता कर लेना चाहिए। और आखिरकार रूस का दबाव इतना बढ़ा कि भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री मजबूर होकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान से बातचीत के लिए तैयार हो गए। बातचीत के लिए ताशकंद को चुना गया, जो कि अब उज़्बेकिस्तान में है। और आखिरकार 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ, जिसे ताशकंद समझौता कहा जाता है। इस समझौते में तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएंगे। 25 फरवरी 1966 तक दोनों देश अपनी सेनाएं सीमा रेखा से पीछे हटा लेंगे। दोनों देशों की सेनाएं उस जगह को चली जाएंगी जहां वे 5 अगस्त 1965 के पहले थी। दोनों देशों के बीच आपसी हितों के मामलों में शिखर वार्ताएं और अन्य स्तरों पर वार्ताएं जारी रहेंगी।
भारत पाक इस बात पर राजी हुए कि दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध फिर से स्थापित किए जाएंगे। भारत और पाकिस्तान अपने अपने देश से आए शरणार्थियों पर विचार विमर्श जारी रखेंगे और एक दूसरे की संपत्ति लौटाने पर भी विचार करेंगे। ये समझौता 4 जनवरी 1966 को शुरू हुआ और 10 जनवरी 1966 को इस पर पाकिस्तानी राष्ट्रपति अय्यूब खां और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दस्तखत कर दिए थे। और इन 6 दिनों में लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर काफी दबाव भी बनाया गया था। उन्हें किसी भी तरह समझौते पर साइन करने के लिए मनाया गया था। एक तरफ से रूस उन पर दबाव बना रहा था, दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान का साथ देने की बात कर रहा था, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो गए थे। और इस समझौते के बाद जहां देश में उनकी आलोचना हो रही थी, वहीं उनके परिवार वालों ने भी उन्हें ही दोषी ठहरा दिया। शास्त्री के साथ ताशकंद गए उनके सूचना अधिकारी कुलदीप नैयर ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उनकी पत्नी ने उनसे बात नहीं की क्योंकि उन्होंने हाजी पीर और टिथवाल पाकिस्तान को दे दिया है। शास्त्री को इससे बहुत धक्का लगा। इसके बाद वो कमरे का चक्कर लगाते रहे। वो काफ़ी परेशान थे। फिर उन्होंने अपने सचिव वेंकट रमन को फ़ोन कर भारत से आ रही प्रतिक्रियाएं जाननी चाहिए। वेंकट रमन ने उन्हें बताया कि तब तक 2 बयान आए थे। एक अटल बिहारी वाजपेयी का था, दूसरा कृष्ण मेनन का, और दोनों ने ही उनके इस फैसले की आलोचना की थी। लाल बहादुर शास्त्री जब इस समझौते पर दस्तखत करके ताशकंद से भारत लौट रहे थे, तभी उनकी मौत हो गई। समझौते के केवल 12 घंटे बाद भारत के प्रधानमंत्री की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। कुछ लोग उनकी मौत को हत्या बता रहे थे। कहा जा रहा था कि उन्हें खाने में जहर दिया गया है, लेकिन पोस्टमार्टम में उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई। पर शायद लाल बहादुर शास्त्री उस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाए जो समय उनके ऊपर बनाया गया था। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान की पूरी जमीन वापस कर दी और उसके 93,000 सैनिकों को भी छोड़ दिया। सोचिए, हमारा एक पायलट अभिनंदन पाकिस्तान में पकड़ लिया गया था तो पूरा देश परेशान हो गया था। हमारे पास तो उनके 93,000 सैनिक थे। हम चाहते तो पीओके क्या पूरा पाकिस्तान मांग सकते थे, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया और एहसान फरामोश पाकिस्तान इसके बाद भी लगातार भारत में आतंकवादी गतिविधियां करता रहा। और पाकिस्तान आज भी अपने देशवासियों को यही बताता है कि भारत डर कर पीछे हट गया था। वो हर युद्ध में खुद को विजयी ही बताता है, लेकिन इसके बाद इंदिरा गांधी ने 1972 में पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करके उसे सबक जरूर सिखा दिया था। दोस्तों, पाकिस्तान अपने दम पर आज तक कुछ नहीं कर पाया। वो हमेशा से दूसरे देशों के दम पर उछलता रहता है। पहले उसे अमेरिका की शह रहती थी और आज वो चीन की कठपुतली बन चुका है। लेकिन पाकिस्तान को अब भी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब भारत पहले की तरह दबाव में आकर पीछे हटने वालों में से नहीं है और ना ही इस बार भारत पीओके को लेकर उस पर कोई रहम करने वाला है। इसलिए पाकिस्तान को अब खुशफहमी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं जब पीओके भारत का हिस्सा होगा। क्योंकि अब तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बात को बोल चुके हैं कि पीओके भारत का था, है और रहेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या हम इतिहास में की गई अपनी गलती को सुधार पाएंगे और पीओके को वापस ले पाएंगे? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।